अनुज जी, सबसे विचित्र स्थिति तो कांग्रेस की है, क्योंकि जिन दो राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि यहां भ्रष्टाचार है दिल्ली में, वहां पर भी आपकी जुबान बंद कर दी गई। और पश्चिम बंगाल में तो अभी भी स्थानीय नेता मोर्चे खोले बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी चुप्पी लगा दी गई है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है आप लोगों के लिए, कहीं भी आवाज नहीं उठा सकते। नहीं, कौन कहता है आवाज नहीं उठा सकते? हम तो तमाम आवाज पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं। अच्छा। और सच के पक्ष में खड़े होकर के आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें हमारे अपने लोग ही क्यों ना शामिल रहे हो। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। हाँ। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही है। हिम्मत दिखाने की बात होती थी तो कांग्रेस की बात आती है, जिसने अपने मंत्री तक को जेल भेज दिया। वो अलग बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने उस मंत्री को, उन नेताओं को क्लीन चिट दे दी जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री को जेल भेजा था। तो ये हमारा चरित्र है। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूं, उनसे सर्टिफिकेट मत लीजिए। मैं तो उन दो पार्टियों की बात कर रही हूं जिनके खिलाफ आप सड़कों पर उतरे थे। क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ? क्या पश्चिम बंगाल में आज भी स्थानीय यूनिट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध नहीं कर रही, और वहां ममता बनर्जी कह रही है एक वोट इनको नहीं जाना चाहिए? वहां पर भी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में स्थिति है, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं दिल्ली में बैठ के? मुझे लगता नहीं आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आप समझ नहीं आ रहा आपको? तो मुझे बोलने दीजिए ना। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। सवाल किया आपने, कहा कि आप बंगाल में उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। दिल्ली में बैठकर, पूरा तो सुनिए, दिल्ली में बैठकर बंगाल में मैंने कहा स्थानीय यूनिट तो वहां विरोध कर रही, लेकिन दिल्ली में बैठकर आवाज नहीं उठा पाती। हमारा स्पष्ट मानना है कि मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। इस देश में विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। ये चुनाव, जो इस देश का जो चुनाव है, जो उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं कि बाद में तो सेंट्रल पैरामिलिट्री हट जाएगी तो हमारे पास ही आना है। हमारी जो मंत्री अगर धमकी दे रहे हैं तो ये देखने का काम सरकार का है, और उनकी सरकार पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि गलत है। हम सरकार में आप नहीं बोलेंगे गलत है। शाहजहां शेख 55 दिन बाद पकड़ा के उस पर आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वो उनका काम है, वो इनका काम है, उनका काम है। लेकिन दिल्ली में अनुज जी पीसिंग वाली जो बात चली थी, दिल्ली में भी तो बोले थे, जरा उन पे भी तो सवाल पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले बोला 70,000 करोड़ की नेशनल करप्ट पार्टी, अजीत पवार चक्की पीसिंग, और तीसरे दिन जो है उनको उप मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पिला रहे थे। उनसे सवाल पूछ लीजिए। देखिए, जिन लोगों को आपने ले लिया, पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे शिवम, वो तो बार बार आपको हॉन्ट करने आएंगे, उनसे, उनके सवालों से आप बच नहीं पाएंगे। यही अनुज यात्रे कह रहे हैं। हम पर आप देख रहे हैं, पहले अपने गरिमा में झांक लीजिए। देखिए, हम तो रोज ही जवाब देते हैं, लेकिन सुचारिता जी, आपने घुमा फिरा कर 3 बार पूछने की कोशिश करी कि जिस स्कैम को आप बार बार कहते थे कि हमने खोला है, उस केजरीवाल पर 2 शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल चुप है अनुज जी। आपने कहा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बंगाल में जो है इतनी बार आपने हंगामा किया और इतनी बार अधीरदा के सामने आपका टसल हुआ, 2 शब्द उस पर बोल दीजिए। उस पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप ही के नेता आपसे 15 अच्छा, 2 लोग आपस में ना, संजय जी नेता आपसे 15 दिन पहले तक लगातार कहते। अरे सर, आप संजय जी, अनुज जी वर्सेस शिवम, अभी एक मैं नहीं बोला आपके बीच में भाई। नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। आप जवाब दीजिए सवाल का। आप सवाल पूछ रहे हैं। अभी 15 दिन सवाल पूछना काम मीडिया का है और विपक्ष का है, आपका नहीं है। 15 दिन जवाब देना। 15 दिन 2014 के बाद विपक्ष से सवाल, मतलब विपक्ष से सवाल आप पूछोगे, विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, प्लीज मीडिया आपसे सवाल पूछेगा। विपक्ष में है हम, जवाब कोई नहीं दिल्ली में विपक्ष में हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी, बताइए घोटाला क्यों किया 600 करोड़ रुपए का? बताइए एनआईए ब्रास्ट हुआ 44 करोड़ महीना पहले, माफ करिए, 2 घंटे बताइए जेल से आप क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रेड मारे जा रहे थे, आपका बाबा बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं बुलडोजर लेकर के? 2 घंटे के अंदर पकड़ के गुमराह करने की बात करते हैं आप जनता को गुमराह। अच्छा, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है संजय जी, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। बादल देवनाथ जी को लीजिए स्क्रीन पर। संजय जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बारी में बोलें। ये जो बीच में ट्रांसग्रेस करके आप बीच में आ जाते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ। आपने बड़े सेंसिटिव टॉपिक की बात की है, जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं पश्चिम बंगाल से। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि संरक्षण दिया गया पश्चिम बंगाल से ही। शाहजहां शेख को 55 दिन तक नहीं पकड़ पाए बादल जी, और वहीं से आतंकी भी पकड़े जा रहे हैं। वो भी अपना हाइड आउट पश्चिम बंगाल में ढूंढ रहे हैं। यही कहकर कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बादल जी, वह शाहजहां को अरेस्ट कौन किया? बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया। और दूसरा बात, शाहजहां ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ ममता दीदी ने सभी को, जो जमीन का जो समस्या था, सबको जमीन वापस कर दिया। ममता दीदी
और ममता बनर्जी ऐसा लीडर है पूरे देश के अंदर सभी धर्मों को सम्मान करते हैं और ऐसा लीडर बंगाल में है और उसी बंगाल में जहां पर अरविंदो, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप लोगों का जलन होता है। इसलिए बार बार नेशनल चैनल पर बंगाल और बंगाली संस्कृति का, कल्चर का बदनाम कैसे किया जाता है, कैसे प्लान करना जाए, ये आप लोगों का साजिश है। बंगाल 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 और बंगाल में और कांग्रेस का पॉलिटिकल फंड फ्रीज करने से और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से, राष्ट्रीय मिशन लागू करने से मोदी जी को 2024 में 400 पार हो जाएगा। मैडम सुन लीजिए, इस बार 230 भी पार नहीं होगा क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश लोगों को मालूम हो गया भाजपा के लोग जा नहीं पा रहे, भाजपा के कैंडिडेट जा नहीं पा रहे वहां पर। अब तीसरा बात है मैडम, अभी भी बंगाल में 19 तारीख को वोट है, 26 तारीख को वोट है, 4 सीटों में लोकसभा 400 में अभी भी भाजपा को भाई एक बात बताइए बादल जी मेरा सवाल सुनिए। बादल जी, आपका गुस्सा तो नरेंद्र मोदी पर है, आपका गुस्सा बीजेपी पर है, आपका गुस्सा किस पर है? सुनिए ना बादल जी, आपका गुस्सा नरेंद्र मोदी पर है, आपका गुस्सा बीजेपी पर है, तो वो गुस्सा वोटर पर क्यों उतार रहे हैं? वोटर पर क्यों उतार रहे हैं भाई? आपके नेता वोटर को क्यों डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? नहीं मैडम, पहले ये पैरामिलिट्री चली जाएगी, उसके बाद पुलिस तो हमारी होगी, ये धमकी क्यों दे रहे हैं? मैडम सुन लीजिए, उससे पहले सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर बंगाली कल्चर ऐसा है ना, नरेंद्र मोदी तो देश के राजा है, इसके ऊपर हमारा कोई गुस्सा नहीं है, उनका पॉलिसी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, देश के राजा के खिलाफ नहीं है। सर तो मेरा सवाल तो सुनिए, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, आप राजनीतिक दल है, आपका काम है अपने विपक्षी पर अटैक करना, सम्मान करते हैं, ठीक है ना? मतलब ये नहीं है, लेकिन सर मेरा सवाल नहीं सुना आपने। देखिए मैंने सुन लिया, तो वोटर को क्यों डरा रहे हैं? वही तो सत्ता देगा, या उसे डराकर आपको लगता है सत्ता छीन लेंगे? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? वोटर को डरा रहा है? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? अच्छा। एक बात कोई मिनिस्टर ने बोल दिया, मतलब बंगाल के साढ़े 10 करोड़ लोगों को एक बार किसी मिनिस्टर ने बोल दिया, एक बार किसी मिनिस्टर ने बोल दिया, आप कह रहे हैं। अब इसको जरा रिवर्स कर दीजिए, इसको जरा रिवर्स कर दीजिए संगीत जी। मैं ये कह रही हूं कि अगर केंद्र सरकार का कोई मिनिस्टर ये बोल दे जो इनके मिनिस्टर ने कहा, ये कह रहे हैं, या फिर इनके नेता ने कहा, अगर इसको रिवर्स कर दीजिए तो फिर क्या कहेंगे ये कि आप यहाँ पर, और अगर यही पश्चिम बंगाल में जाके कह दे कोई? देखिए, ये बात एक बार की बात नहीं है। हाँ। बंगाल में हत्या और वायलेंस की जो संस्कृति है, हाँ। वो वामपंथियों ने शुरू किया था, जो वामपंथियों की आइडियोलॉजी से निकल करके आई थी। अब एक बार जब वो शुरू हुआ तो वो सारे के सारे सपोर्टर जो है टीएमसी के आज है, जितने गुंडे, जितने मवाली, जितने बदमाश, जितने हत्यारे, जितने अपराधी थे, वे सारे के सारे आज इनके टीएमसी के काडर हो गए हैं। पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच में अंतर जो था वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी के समय भी खत्म हो गया और ये वामपंथियों के समय भी खत्म हो गया था। यही कारण है कि शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं गई। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इसके बावजूद भी वो पहले प्रमाण मांगती हैं, इससे पहले कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और सिर्फ अरेस्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, क्योंकि उनका ऑफिस बियरर है। ये जो मानसिकता है जिसे कह रहे थे अभी बादल देवनाथ जी, कह रहे थे कि ये बंगाल की संस्कृति है, ये बंकिम और विवेकानंद की संस्कृति है। हाँ। ये महर्षि अरविंद की संस्कृति है। महर्षि अरविंद की संस्कृति और विवेकानंद और बंकिम की संस्कृति को कहीं और गटर में फेंक दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सिर्फ और सिर्फ सत्ता, इसके अतिरिक्त उनके दिमाग में कुछ नहीं है।